फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज के वीडियो टॉपिक है हेल्थ कैसे बनाए गर्ल्स। ये यूँ कहूँ कि जो गर्ल्स बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं वो अपने शरीर को फौलाद कैसे बनाएं। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं बहुत पतली दुबली हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूँ, मुझे भूख ही नहीं लगती। या बहुत ऐसे भी कमेंट आते हैं कि मैम मेरे ब्रेस्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ ही नहीं हो रही है और मेरी एज हो चुकी है, मैं क्या करूं। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बेहद ही यूजफुल रहेंगी और जिसे अगर सही वे में आप यूज करते हो, फॉलो करते हो, तो आपको कुछ हद तक फ़ायदा ज़रूर होगा और आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप्स है मीठा खाना शुरू करें। अगर आप थोड़े दुबले पतले हो देखने में, तो आपको सुबह जो होता है आपको मीठा खाना ज़्यादा शुरू करना चाहिए, क्योंकि मीठा ज़्यादा खाने से हेल्थ हमारी बनती है। ठीक है, और मीठे में मैं कहूँ तो सुबह मॉर्निंग के समय में गुड़ में थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, ठीक है, काली मिर्च हल्का सा उसमें छींट कर और थोड़ा थोड़ा खाएं सुबह। और साथ में आप चाहें तो बादाम खाएं, अखरोट खाएं, और जैसे कि आप मूंगफली भी ले सकते हैं। मूंगफली आपके बजट में आ जाएगा, सस्ता रहेगा अखरोट और बादाम की अपेक्षा, तो आप उसे खा सकते हो। और तो इस तरह से आपको अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करनी चाहिए। सेकंड टिप्स है कि 2 केले खाएं और 1 गिलास दूध लें और उसमें 2 चम्मच आपको हनी मिक्स करना है और उसी में आपको केला भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्स कर लेना है। ठीक है, और उसे आपको प्रतिदिन डेली रूटीन के अनुसार पीना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके शरीर में ताकत भी आएगी और आप हेल्दी भी हो जाओगे। तो ये चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो। और दूध गाय का हो तो और अच्छा है। चावल और रोटी जो हेल्दी होते हैं, हेल्दी गर्ल्स जो होती हैं, उनको कहा जाता है कि आप चावल कम खाएं, ठीक है, और रोटी के साथ ना खाएं। तो ऐसे में अगर इसी चीज़ को आप यूज़ करते हो कि आप अगर दुबले पतले हो और अपने शरीर को फौलाद बनाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो, तो आपको चावल और रोटी साथ में खाना चाहिए और भरपेट खाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप दोपहर के समय में चावल, रोटी, सब्जी, दाल और उबले अंडे, बहुत सारी हरी सब्जियां, सलाद खा सकते हो, भर पेट खाना। मॉर्निंग के समय भी आप खा सकते हो। ठीक है, सब्जी, रोटी और थोड़ा सा चावल। तो इस तरह से क्या होगा, और चावल में आप ब्राउन चावल भी यूज कर सकते हो, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और नहीं तो जो चावल आप खाते हो वो भी खा सकते हो। ठीक है, और एक बात कि चावल जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो चावल का जो मार होता है, अपनी भाषा में कहें तो उसे पसा के खाया जाता है। लेकिन अगर आप उस चावल को कुकर में बनाते हो तो वो जो मार होता है वो उसी में रह जाता है, जो आपको और हेल्दी बनाता है। तो इस तरह से जितनी भी दुबली पतली लड़की हैं वो कुकर में चावल बना के खाएं, राइस। ठीक है, जिससे आपको मतलब थोड़ा सा हेल्थ को लगे, कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। और चावल रोटी साथ में खाएं और भरपेट खाएं। ठीक है, और आप थोड़ी सी बड़ी थाली लें और बड़ी थाली में आप थोड़ा सा खाना लेंगे तो आपको खाना जो है वो कम लगेगा, फिर आप लोगे, ऐसे आप ज़्यादा खाओगे मतलब, और धीरे धीरे आपकी भूख बढ़ेगी और फिर आपका पेट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आपकी हेल्थ बनना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात है या टिप्स है कि पुशअप करें। मॉर्निंग में गर्ल्स भी स्टडी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, उनके पास भी समय नहीं है। ठीक है, और अगर उनकी शादी हो चुकी है तो घर के काम भी हैं, तो ऐसे में आप मॉर्निंग में पुशअप कर सकते हो। ये एक दुबली पतली जो लड़की हैं या इनका जिनका हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है वो भी इसे कर सकती हैं। पुशअप करें सुबह मॉर्निंग में, पहले कम से ही स्टार्ट करें, 10-5, और उसके बाद आप जितना कर सकते हो उतना करना स्टार्ट करो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं कि आप थक ही जाओ, मतलब, लेकिन आपको ये करना चाहिए। इससे भी आपकी हेल्थ अच्छी होती है और इसके लिए आपको कहीं बाहर भी जाना नहीं पड़ता है, घर पे आप आसानी से कर सकते हो।
वो टिप्स है कि भारी ब्रेकफास्ट करें। हाँ, जैसे दोपहर का खाना तो हम खाते ही हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि जितनी भी गर्ल्स हैं वो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उसको ही स्किप कर देती है। टाइम नहीं है, कॉफ़ी चाय पी लिए बस हो गया, तो नहीं। सुबह आपको जैसे कि 2 केले जो हनी के साथ 1 गिलास दूध के साथ लेना है, वो तो आपको लेना ही है। अखरोट, बादाम, मूंगफली जो भी खाओगे खाना ही है। इसके बाद भी आपको कुछ मीठा खाते हो, वो जो गुड़ और काली मिर्च मिला के खाना वो भी खा लो सुबह। तो इतना चीज़ करने के बाद भी आपको क्या करना चाहिए कि एक हेल्दी नाश्ता ज़रूर लेना चाहिए, उसे स्किप नहीं करना चाहिए। 2 पराठे ही आप खा लो, ठीक है। आलू पराठा खाओ, आलू भी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, तो आप खा सकते हो। तो इस तरह से आप हेल्दी पराठा, घी लगा हुआ पराठा खाओगे, इससे कैल्शियम भी मिलता है और शरीर में वो मतलब स्किन भी आपकी अच्छी होती है, ताकत भी मिलती है। तो दाल में आप डाल के घी खा सकते हो, रोटी में लगा के खा सकते हो, पराठे में। तो इस तरह से भारी ब्रेकफास्ट, आपको हैवी ब्रेकफास्ट सुबह के टाइम में करना चाहिए। 2 उबले अंडे भी आप ले सकते हो, ठीक है। 5 टिप्स है कि विचार शुद्ध करें, स्ट्रेस कम होगा। जैसे आजकल होता है ना कि हम अपने विषय में कम सोचते हैं, ठीक है, और दूसरों का जो स्ट्रेस होता है उससे हम ले लेते हैं। कहने का मतलब कि दूसरों की प्रगति से हम जलते हैं, कि अपनी खुशियाँ हम नहीं ढूंढते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में क्या चल रहा है ये हम नहीं सोचते हैं, किसी और की लाइफ को झांकते रहते हैं। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल मैं दूँ कि हम मोबाइल में ब्लॉगिंग देखते हैं, ठीक है, कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है और खुद की लाइफ में क्या चल रहा है, हम क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सोने का टाइम क्या, उठने का टाइम क्या, इस चीज़ पे नहीं। तो आपको खुद पे फोकस करना है, ठीक है, और आपका जो विचार है उसे शुद्ध करना है, जिससे कि स्ट्रेस कम होगा। खुद के बारे में अकेले रह के सोचो और प्लानिंग करो और खुद पे काम करो, जिससे स्ट्रेस कम होगा। और किसी के प्रति आपको ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है। कोई सक्सेस कर रहा है तो ठीक है, उससे आपको सीखने की कोशिश करनी है। और आपको अगर कोई एटीट्यूड दिखाता भी है तो उसे भी आपको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम हल्के फुल्के रह के हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, जिससे कि स्ट्रेस कम होगा और हम खुश रह सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। तो मुस्कुराने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारा हेल्थ बने। जैसे किसी ने प्यार में धोखा खाया है तो उसका माइंड इतना मतलब स्ट्रेस में रहती है, कोई लड़की परेशान रहती है, अंदर घुटते रहती है, तो खाना नहीं खाती है। तो खाना नहीं खाते हैं, खुश नहीं रहते हैं, तो इससे भी हमारा शरीर जो है दुबला पतला हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रेस से कम करने के लिए आपकी सोच थोड़ा सा मतलब विकसित होना चाहिए, ठीक है। बड़ा सोचें कि दुनिया में इन सब चीज़ों से भी ऊपर करने को कुछ है। स्टेप्स है कि हमेशा ओवर थिंकिंग से बचें कि इसके बाद क्या होगा। होता है ना कि मैंने भाग के शादी कर ली, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको सही डिसीजन लेना है अपनी लाइफ का और फिर उस डिसीजन पे आपको स्थिर रहना है। चाहे आप करियर के लिए कोई कोर्स कर रहे हो तो जांच पड़ताल कर लो, अपना इंटरेस्ट देख लो, बजट देख लो, सब चीज़ देख के उसमें आपको जाना है, उसके बाद उसे कंप्लीट करके निकलना है, ठीक है। इसमें आपको किसी भी तरह का ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। तो इन सब फालतू चीज़ों से आपको बचना चाहिए, तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। क्योंकि ईश्वर ने सबको मतलब अच्छा शरीर मतलब वो दिए हैं, गॉड गिफ्ट है, लेकिन फिर भी जो अपना केयर करता है उसकी स्किन अच्छी होती है और हेल्थ अच्छी होती है, जो नहीं करते उनकी नहीं। तो आपको खुद से केयर करनी है। एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है कि आपके पेरेंट्स से मोटे हैं तो आप मोटे हो जाते हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम अगर अपनी देखभाल करें, हमारा लाइफ स्टाइल ठीक हो, खान पान का स्तर ठीक हो, तो हम बहुत हद तक हेल्दी और स्वस्थ जीवन जीते हैं, हेल्दी होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। 1 टिप्स है कि खाने के 20 मिनट के बाद काम करें। जो बहुत ज़्यादा दुबली पतली लड़की हैं, ऐसे तो सभी को ये चीज़ फॉलो करना चाहिए कि खाते ही हमें
किसी काम पे नहीं लग जाना है, या खाने के तुरंत बाद सो भी नहीं जाना है, ठीक है। खाने के 20 मिनट तक आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काम करें, चलें, ठीक है। तो उससे आपका जो भी खाना खाए वो शरीर में लगेगा। चाहे आप खाने के बाद आराम कर लो या मूवी देख सकते हो, कुछ मतलब, लेकिन आपको रेस्ट करना है। अब है सौंफ चबाएं खाने के बाद और छाछ पिएं, ठीक है। हर्बल टी भी आप खाने के बाद पी सकते हो। तो ये चीज़ें आप ट्राई करो, आप हेल्दी हो जाओगे, ठीक है। अब है कि मैम इतनी सारी महंगी चीज़ें हम कैसे खाएं, कुछ सस्ती चीज़ें बताइए। तो चना जो होता है ना, फुलाकर खाएं, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, ठीक है। खजूर, केले, मूंगफली, उबले अंडे, मूंगफली भी सस्ता है तो आप खा सकते हो और चना फुलाकर खा सकते हो। हरा मूंग दाल जो गोटा होता है उसे भी फुला के खाएं। तो चाहे उसमें किशमिश भी अगर फुला के खाते हैं चबा के, तो ब्लड भी बनता है और आपका शरीर भी हेल्दी होता है। तो ये चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो। एक टिप्स है कि बिना ब्रश किए पानी पिएं, ठीक है। जो मुंह का लार है सुबह का वो आपके अंदर जाना चाहिए, ठीक है। और इससे कि हेल्थ अच्छा होता है। और खाना खाने के बाद चेहरा ना धोएं रात में। ये जैसे खाना खाते हैं ना, तो रात के टाइम में आपको चेहरा नहीं धोना चाहिए, इससे कुछ लकवा की संभावना बढ़ जाती है, तो या कुछ परेशानी होती है जो हमें नहीं, इसलिए ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको माननी चाहिए। और हेवी ना खाएं, ऐसा डॉक्टर का भी कहना है कि रात में बहुत ज़्यादा हेवी नहीं खाना चाहिए, या चावल रोटी साथ में नहीं खाना चाहिए। तो आप पतले दुबले हो तो आप रात में थोड़ा हेवी खा सकते हो, चावल रोटी साथ में खा सकते हो, ठीक है। लेकिन सही हेल्थ के दृष्टिकोण से अगर आप खाते हो तो खाते ही आपको तुरंत सो नहीं जाना है या कोई काम नहीं करना है, 20 मिनट रेस्ट लेना है। क्योंकि अगर हम रात में ज़्यादा खा के सोते हैं तो आपका हेल्दी तो बात में होगी, इससे एक प्रॉब्लम भी होती है कि हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि खाना पचाने में मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी पार्ट्स लगे रहते हैं और हार्ट पर असर होता है, ठीक है। तो इसलिए हल्का खाना चाहिए रात में, और 1 घंटे बाद आप दूध या गुनगुना पानी पिएं और खाना खाने के 100 कदम 500 कदम चले, उसके बाद आपको सोना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप हेल्दी लाइफ आपका होता है और साथ ही साथ शरीर भी बनता है। तो ये चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। 9 टिप्स है कि योगासन करें। तो योगासन में क्या है कि दोनों पैर मोड़कर आपको बैठना है, ठीक है। और इसे वज्रासन भी कहते हैं। इससे क्या होता है ना कि अगर दोनों पैर मोड़कर आप बैठते हो तो ब्लड फ्लो जो होता है वो पैरों की तरफ जाना कम और पेट की तरफ जाता है, जिससे खाना जल्दी पचता है। तो ये आप खाने के बाद कर सकते हो, ठीक है। खाने के बाद तुरंत नहीं, मतलब 20 मिनट के बाद या थोड़ी देर के बाद कर सकते हो, ज़्यादा देर नहीं, 2-3 मिनट तक बैठे, ठीक है। इससे खाना शरीर में लगेगा। तो ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हो। 10 टिप्स है कि आप 5-7 मील्स लें, मतलब आप खाना को टुकड़ों में खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, ठीक है। इससे हम ज़्यादा भी खा लेते हैं और खाना पचते भी रहता है, बजाय कि हम एक ही टाइम भर पेट खाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। और 7-8 घंटे की नींद आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि आप सोते हो तो आपका शरीर बनता है, ठीक है। इसलिए आपको सोना भी बेहद ही आपके लिए 7-8 घंटे की नींद लेना भी ज़रूरी है, अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो तो। 11 टिप्स है कि दूध से बनी चीज़ें खाने चाहिए, जैसे कि चीज़ है, पनीर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप खाना स्टार्ट करो। और हाँ, मोटा अनाज खाओ। मोटा अनाज में आपका दलिया आ जाता है, रोटी है, बाजरा है, मरुआ का आटा का रोटी है, मकई है, दाल चावल है, तो मकई की रोटी भी है। तो ये चीज़ें आप खा सकते हो। ओट्स है, तो इस तरह मोटा अनाज खाते हो, उससे भी हम हेल्दी होते हैं और इसे एक सस्ता टिकाऊ अनाज भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको खाना स्टार्ट करना चाहिए। जो पिज़्ज़ा बर्गर स्वादिष्ट जो हम देख के खाते हैं, उन चीज़ों की अपेक्षा में मोटा अनाज, मरुआ की रोटी आप ज़रूर खाएं 1-2 हफ्ते में।
मकई की रोटी भी खाएं, मक्के खाएं, दलिया खाएं, बाजरे की रोटी खाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप सरसों का साग, बाजरा की रोटी, घी लगा के खाएं, तो ये हेल्दी चीज़ें आपको ज़रूर हेल्दी बनाएगी। 12 टिप्स है कि अगर हम खाना कम खाते हैं और एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो इससे भी हमारा वज़न कम होता है, ठीक है। तो आप संतुलित काम करें, मतलब अगर आप जितना खाते हैं उसी के हिसाब से आपको काम धंधा करना चाहिए, ठीक है, और एक्सरसाइज भी करना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत मतलब पतले दुबले हैं और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा साइकिल चलाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो इससे आपका और वज़न कम होगा, ठीक है। वज़न बढ़ाने वाले एक्सरसाइज जो होते हैं पुशअप है, तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। और कम खाने की जो आदत होती है ना, उससे पेट आपका कम हो जाता है, इसलिए आपको अपने खाने की आदत, डाइट थोड़ा बढ़ानी होगी, ठीक है। और स्वादिष्ट खाना अगर आप खुद से बनाते हो या जो स्वाद में अच्छा लगता है तो स्वादिष्ट खाना बनाओ और खाओ, इससे आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी। 13 टिप्स है कि गाजर, चुकंदर, सेब का जूस हफ्ते में 2 दिन लें, ठीक है। काजू, बादाम, अखरोट, केला मिलाकर भी खाएं या उसे पीस कर खाएं, ठीक है। और दाल भिगो कर खाएं आप, दाल की सब्जी मतलब दाल में सब्जी मिलाकर बनाकर खाएं। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। या ओट्स है, ओट्स के साथ दूध डालकर, अंजीर, अलसी, ड्राई फ्रूट्स डालकर खाएं, ठीक है। पाउडर बनाकर पीस कर मिलाकर खाएं। खीर या दलिया खाएं, दलिया की खीर खाएं। डिनर में पनीर खाएं जल्दी वेट के लिए। उड़द की दाल भी आपको, काली उड़द की दाल भी खाना चाहिए, इससे वेट बढ़ता है। और चावल रोटी साथ में खाएं, इससे वज़न बढ़ेगा। 14 टिप्स है, मैं कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट, जो दुबली पतली लड़की होती है उनका ब्रेस्ट साइज़ भी कम होता है, ठीक है, या विकास उनका नहीं होता है। तो इसके लिए 3 टिप्स है जिसे आप फॉलो कर सकते हो कि अपनी ब्रेस्ट साइज़ को कैसे मतलब इंक्रीज करें। तो फर्स्ट है कि शतावरी चूर्ण 1 गिलास गुनगुना दूध में आपको लेना है, ठीक है, 1 चम्मच, और उसमें 1 चम्मच गुड़ मिलाकर आपको पी लेना है। तो आप इसे 7 दिन या 1 महीना ऐसे करके देखो, शायद आपका थोड़ा सा मतलब विकास होगा और आपको खुद फर्क महसूस होगा। तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो, इससे कोई मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। और सेकेंड टिप, बादाम का आपको तेल लेना है और रोगन यूनानी कंपनी का लें, वो अच्छा होता है। और डेली क्लॉकवाइज आपको मसाज करना है आपका जो ब्रेस्ट है, ठीक है। वहाँ पर अगर सपाट है तो आपको 10 से 15 मिनट तक मतलब बाहर की तरफ मसाज करना है। तो इस तरह से आप करते हो तो भी आपको बेनिफिट मिलता है। और है कि आपकी जितनी वेट है उतना अगर आप मेथी दाना लेते हो और उतना दाना अगर आप निगल जाते हो और पानी पी लेते हो, जो बहुत ज़्यादा पतली लड़की है, बंदी है, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी ब्रेस्ट साइज भी इंक्रीज होगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।